हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार के बिहार से संबंधित कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें का जो भी प्रश्न है कहीं ना कहीं पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें 40 प्रश्न हम लोग मात्र 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर में करेंगे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें अगर आप किसी भी प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। तो चलिए वीडियो को विलंब किए बिना हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये जो आपका प्राइमरी टीचर के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने किस कर को देने से इनकार कर दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, क्या वह भूमि कर था, नमक कर था या चौकीदारी कर था या आयकर था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा वह था क्या, चौकीदारी कर, ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर क्या आया वो भी कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी किस पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे। क्या वह सरस्वती था या फिर आपका प्रताप था या कर्मवीर था या हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। तो आप कहिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। वह पत्रिका का नाम हुंकार था जो कि सप्ताह में एक बार छापी जाती थी हिंदी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था। यानी जो टेम्पररी जो सरकार चुना गया था, मतलब जैसे कि भारत को आजाद कर दिया गया था तो एक त्वरित सरकार बनाया गया था जिसे अंतरिम सरकार के रूप में जाना जाता है। उस समय अस्थाई सरकार का जो श्रम मंत्री थे वह कौन थे। क्या आपका राजेंद्र प्रसाद होंगे, इनके पास कृषि विभाग मंत्रालय था। ये हो जाएंगे आपके कौन से, ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रियन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर मेरा आंसर अभी तक नहीं आया और मेरा आंसर क्या होगा, तो सर 1918, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको भी तो पता चले कि हमने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है। कोई भी आपका आंसर ऐसे तो तुक्का भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की उरांव जनजाति ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। यानी बिहार में जो उरांव जाति थे तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें ये लोग भाग लिए थे। तो ये बिहार का जो गया वाला अधिवेशन था ना, बिहार का गया वाला अधिवेशन, इसी में उरांव जनजाति के लोग क्या हुए थे, पार्टिसिपेटेड हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी थी। यानी 2011 का जब जनगणना हुआ उस समय बिहार में महिलाएं कितना साक्षर थी, तो कहिएगा सर 51%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका क्या आंसर था कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित सुभद्रा देवी किस कला के लिए प्रसिद्ध थी। यानी जो सुभद्रा देवी थी वह किस कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मधुबनी आर्ट से थी, नहीं सिक्की कला से थी या मंजूषा कला से। तो आप कहिएगा सर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ये पेपर मेसी कला से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास किसके द्वारा किया गया था। यानी जो ज्ञात प्रयास किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था, जीवन पर मतलब पहला ज्ञात प्रयास किया गया था, वह व्यक्ति कौन थे। तो कहिएगा सर ये
आपके एंड्रयूस, चार्ल्स एंड्रयूस तो इनका बहुत अच्छे खासे दोस्त थे, और ये बिहार के, तो ये बुलाए थे इनको लखनऊ से। तो इसके हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी इरविन थे। यानी जीवन पर पहला ज्ञात प्रयास किसने किया था, तो यही किए थे, इरविन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये 2022 का जो दिसंबर में 24 दिसंबर को पहला शिफ्ट में हुआ था, ये बिहार एसएससी वाला, उसका प्रश्न है सभी। कह रहा है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फलों का उत्पादन किया जाता है, यानी बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ पे फलों के लिए ज्यादा फेमस है। तो वह जिला कौन सा हो जाएगा, तो कहिएगा पटना नहीं होता, भागलपुर नहीं, और दरभंगा नहीं, तो वो क्या जाएगा, तो कहिएगा सर ये मुजफ्फरपुर जिला हमारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध बिहार के किस जिला में है, यानी जो रबड़ बांध है यह बिहार के किस जिला में है, आपको बताना है। ये रबड़ बांध ना ही तो पटना में है, और ना ही औरंगाबाद में है, और ना ही रोहतास में है कहाँ, तो कहिएगा सर ये गया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्वेश्चन से देखिए एक और प्रश्न आ रहा है, कह रहा है रबड़ बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका पुनपुन हो, क्या सोन होगा, पुनपुन होगा, या गंगा होगा, तो ये तीनों नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, ये फाल्गु नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला करें, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी जो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है आपका। तो ये क्या हो जाएंगे, क्या जयप्रकाश नारायण होंगे, नहीं होंगे। लोहिया साहब होंगे, नहीं होंगे। राजेंद्र प्रसाद होंगे, नहीं होंगे। ये आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। बीपीएससी इंटर लेवल का जो क्वेश्चन पूछा है प्रथम शिफ्ट में, उसी का प्रश्न ये है। कह रहा है 1857 के क्रांति में, जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो जगदीशपुर यानी बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, बिहार से कौन थे, क्या मंगल पांडे थे, या तात्या टोपे थे, या फिर नाना साहब थे, तो कहिएगा सर बिहार का जो जगदीशपुर क्षेत्र था वहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बुजुर्ग क्या थे, तो जमींदार थे, जिनका नाम वीर कुंवर सिंह होता है, यही बिहार के प्रमुख नेता के रूप में थे। हालांकि इनका 1858 में मृत्यु हो जाता है, लेकिन बहुत फेमस थे। महात्मा गांधी एंड द सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी महात्मा गांधी समरेंसेस पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ना ही महात्मा गांधी थे, ना सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ना ही अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये थे कौन, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सॉरी का उद्देश्य क्या था, कब किया नहीं था, इसका उद्देश्य क्या था, यानी बिहार प्रोविंशियल किसान सभा क्यों गठित किया गया था, क्या शिक्षा का प्रसार था, नहीं, ना स्वतंत्रता तेजी करने की बात थी, तो ये था क्या, तो ये था जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसान की जो शिकायत थी उसको उजागर करने हेतु इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जब जो भी प्रश्न इसमें है वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप कर देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन अ फ्यूचर अगर आप किसी भी प्रकार के बिहार से संबंधित या किसी भी केंद्र से संबंधित एग्जाम देते हैं उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। अगला प्रश्न है बिहार विभूति के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है, 16 नंबर प्रश्न का बताइए जवाब, यानी इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ये थे कौन, तो क्या राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण थे, नहीं, ये दोनों नहीं थे, तो थे कौन, तो नारायण सिन्हा यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ये जो है बीपीएससी प्रथम स्नातक स्तरीय यानी ग्रेजुएट लेवल जो भी हुआ था 2018 का प्रथम शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन आया। कह रहा है भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, यानी भारत में सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य कौन है,
तो भारत में तो बिहार जिला है, लेकिन सबसे ज्यादा बात करें तो बिहार है, अपना राज्य का बात किया तो हमारे बिहार में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बहुत ही कम साक्षर यानी लिखे पढ़े हुए होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है डुंगेश्वरी पहाड़ियों बिहार के किस जिला में है? डुंगेश्वरी पहाड़ियों बिहार के किस जिला में है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो बिहार का कौन सा जिला है, तो ये आपका हो जाता है गया जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, आप देखिए कह रहा है क्या कि ब्रिटिश शासन में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी उस समय राज्य में भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी प्रधानमंत्री का मतलब हो गया राज्य का मुखिया कौन हुआ करते थे, यानी मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, यही समझ जाइए। तो उस समय प्रधानमंत्री का बात करें, जब ब्रिटेन का शासन था तो उस समय यूनुस साहब को बनाया गया था, मोहम्मद यानी यूनुस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया? यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय एक जिला था जिसे अपराधी जिला का नाम देकर के बोल दिया गया था। क्या पटना था? नहीं, मुजफ्फरपुर था या गया था? तो आप कहिएगा ये सर सारण जिला को आदि मतलब आपराधिक घोषित कर दिया गया था, कहा गया था कि हाँ बहुत ज्यादा उपद्रवी लोग हैं, आपराधिक लोग हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया था? यानी बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया गया था, वह आपका कौन सा जिला था? तो कहिएगा सर ना भागलपुर ना मुजफ्फरपुर और ना ही पटना, ये था कौन? तो दरभंगा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी बिहार में अगर वित्त मंत्री की नियुक्ति करना है तो उसका नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार में जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या कहते हैं शासक होते हैं, यानी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वही करते हैं। तो ये सेंट्रल के नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये होते कौन है ना, ये होते हैं, ये तो आपके सेंट्रल के खुद मालिक होते हैं। ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? यानी बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वह समय कब था? तो कहिएगा सर ये 29 जून 1968 का था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका क्या आंसर था कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये जो है आपका बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है बिहार में पंचायती राज अधिनियम कहाँ? तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी यह किसके तहत हुआ? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा पहली बैठक में, जब पंचायत का पहली बैठक हुआ था ना, उसी में इसको क्या कर दिया गया था, मुकर्रर कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने किया था? यानी बिहार में किसान सभा का स्थापना किया गया था, या किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है किसानों के एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑन योर स्क्रीन कह रहा है सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मध्य प्रदेश से होता है, और वह पहाड़ी का नाम क्या है? तो मैकाल की श्रेणी है, और अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक के पहाड़ी से, मैकाल से, जो एमपी में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय में किस चीनी यात्री ने पढ़ाई लिखाई किया था, अध्ययन किया था? उस चीनी यात्री का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपके फाहियान साहब नहीं थे, इत्सिंग और मेगास्थनीज नहीं थे, ये हेंगसांग थे, हेंगशांग, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। यात्रियों के राजकुमार के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर बताइएगा। अब देखिए द्वितीय स्तरीय जो परीक्षा प्रारंभिक हुई थी उसका एग्जाम में कह रहे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कहिएगा सर ना 12 में हुआ, ना 16 में हुआ, सॉरी ना 14 में हुआ, ना 18 में हुआ, ये हुआ 1916। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2016 के अनुसार दो ग्राम सभा के बैठक के बीच अत्यधिक अवधि कितनी होनी चाहिए, तो ज्यादा नहीं भाई मेरे, 3 माह का ही होना चाहिए, 3 माह। ऑप्शन नंबर सी दिया है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 2 ग्राम सभा के बीच की मात्र 3 माह से अधिक की अवधि की दूरी नहीं होनी चाहिए, बैठक की बीच की दूरी। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है, यानी जो मुखिया होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो कहिएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह जिला पंचायत के राज पदाधिकारी होते हैं, वही मुखिया उनको क्या करेगा, अपना त्याग पत्र सौंपेगा। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो ये आपको तो पता होनी चाहिए, बिहार के हैं तो बिहार का कुछ तो कॉमन बातें आना चाहिए ना आपको। 16 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा की। आप कमेंट करके बताइए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग कितनी थी, यानी जब 2011 में जनगणना हुआ था तो लगभग 10 करोड़ थी, ठीक ना, 10,40,99,452 लोग हुआ करते थे, लगभग 10 करोड़। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में कुल जिलों की संख्या, ये तो प्रश्न हम बताने नहीं जा रहे, ये हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करिए। इतना आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां पुराना, यानी भारतीय महाद्वीप का 7वां पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, यानी 7वां पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, तो आप कहिएगा सर ये ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी था, ये था पटना, पटना विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में, 1917, 1917 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारा श्रमिक का जो विभाग का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, क्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसमें से आपका उत्तर प्रदेश का है या गया के है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, और जल्दी कमेंट कीजिए कि जनसंख्या है कहाँ का, क्या पश्चिम बंगाल का है या उत्तर प्रदेश का, 2 ऑप्शन और है। तो आप देखिएगा अपना प्यारा बिहार, उससे समझ में आ जाएगा कि बिहारे हैं, बिहारे हैं कि बीमारे हैं, क्योंकि राजनेताओं ने बिहार को इस कदर से शोषण किया है जिस प्रकार से नेता भी नहीं करते हैं, ठीक ना। एक होता है ना नेता जो जैसे होते हैं उन लोग का एक जमीर होता है, वो मर चुका है हमारे देश के लिए। जितना कहा जाता है कि गोरों से न नफरत लोगों का होना चाहिए, आजकल कालों से हो रहा है, लोग काले गोरे का भेदभाव करते थे, लेकिन देश के नेता देश को ही लूटने पे एकदम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगला है बिहार में जन्म लेने वाली भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी प्रथम राष्ट्रपति वही थे जो थे, यानी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यही थे आपके भारत में, यानी भारत के राष्ट्रपति थे जो कि बिहार में जन्मे हुए थे, प्रथम थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए बीपीएससी लोक सेवा में पूछा है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये बिहार से संबंधित है। आप बताइए मुख्यमंत्री और ये राष्ट्रपति वगैरह का काम होगा जी, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है इनके सदस्यों की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, इसका आंसर भी दे दिया। कनिष्क किस वंश का शासक था,
तो ये हो जाएगा, ये मौर्य वंश का स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। गुप्त वंश के स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। सातवाहन वंश का स्थापना करने वाले सिमुक हो जाएंगे। और ये आपके हो गए कनिष्क के, कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क थे, सॉरी संस्थापक कनिष्क नहीं थे, कुजुल कुजुल कड़फिसस थे, लेकिन ये भी उसके उसी वंश के थे, कुषाण वंश के। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीदार गज। दीदार गज से प्राप्त यक्षिणी की प्रसिद्ध मूर्ति किस काल की मानी जाती है, यानी दीदार गज से एक मूर्ति पाई गई है और यह यक्षिणी की मूर्ति है और इसे कहा जाता है किस काल की यह मूर्ति है। आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है। तो कहिएगा सर ये आपका गुप्त का नहीं है, कहाँ का है, तो मौर्य काल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है, यानी किस व्यक्ति को देश रत्न कहा जाता था, तो वह व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्राइम मिनिस्टर मैंने बोल दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश रत्न इन्हीं को कहा जाता है, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक से निकल गया। वह राष्ट्रपति हुआ करते थे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यही जो थे आपके बिहार में जन्मे हुए प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न को देख करके आप बताइए, कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा, देख करके बता दीजिए आप। ये तो आपको भली बात इनको जानते हैं, यानी हमारे देश के रत्न के रूप में जाने जाने वाले ये व्यक्ति बहुत महान, जितना इनके लिए जो शब्द का प्रयोग करे वह कम पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे एमजी गांधी थे, महात्मा गांधी थे, जो भारत के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहा जाता है कि वो हमारे लिए किए क्या। बात वही हुआ, जिससे पैदा हुए उसी से पूछना कि मेरा बाप का इसमें हाथ है क्या है, वही चीजें है। तो लोगों का अलग अलग मानसिकता, अलग अलग सोच है। तो देश रत्न करने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी थे। अगर अभी तक इस 42 प्रश्न में से आपका कितना आया कमेंट में कीजिएगा, और अभी तक कम से कम हमारे बापू यानी महात्मा गांधी के नाम पर भी तो एक लाइक बन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।